और दोस्तों की हालचाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफटीपी के बारे में, जो कि हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज एफटीपी एंड उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। एंड अपने लिनक्स सर्वर पे उसको एफटीपी को कैसे सेटअप कर सकते हैं, हम लोग ये पूरा एग्जांपल के साथ देखेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एफटीपी। सो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो जो भी एक नेटवर्क से जो भी दो कंप्यूटर या तो दो सर्वर कनेक्टेड हैं आपस में, अगर उन्हें फाइल ट्रांसफर करना है तो हम लोग एफ का यूज कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज करता है ये टीसीपी आईपी जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का इसमें यूज होता है। एफ टी पी ऑल्सो यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम वेबसाइट एंड सर्वर। समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स भी एफ का यूज करता है, कई बार इंटरनल नेटवर्क या तो इंटरनल सर्वर्स या फिर काफी अलग अलग पर्पस में आज भी एफ बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है। सपोज जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो लिनक्स सर्वर देख रहे हो, सर्वर 1 सर्वर 2। एंड यहाँ पे एक क्लाइंट है, समझ लो एक क्लाइंट सर्वर है, और यहाँ पे सर्वर साइड का। तो सपोज यहाँ पे एक फाइल है, इसको ट्रांसफर करना है सर्वर 2 पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ के मदद से हम लोग उसको नॉर्मली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कुछ सर्विसेज, कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जिस भी सर्वर पे हमें एफ से कनेक्ट करना है, जहाँ पे हमें फाइल्स भेजनी है, वहाँ पे हमें VSFTPD नाम की सर्विस हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम लोग रिमोट सर्वर भी बोल सकते हैं। या हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर, और यहाँ पे हमारे पास FTP जो सर्विस है वो हमारे पास होनी चाहिए, जिसको जो जिसको यूज़ करके हम लोग जो फाइल है वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे एंड एक्चुअली ये रिमोट सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से देखते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली सेटअप पे चलते हैं कि ये एफ हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने सर्वर पे। सो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें दो लिनक्स सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी दो मैंने सेटअप करके रखा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में मेरे पास काली लिनक्स है एंड राइट साइड में मेरे पास यहाँ पे CentOS VM है। और यहाँ पे जो CentOS VM है जो राइट साइड में, उसको हम लोग रिमोट सर्वर बनाते हैं। एंड ये जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग क्लाइंट सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। और सेटअप कैसे करना है वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। रिमोट सर्वर FTP सेटअप। सो यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें रूट एक्सेस चाहिए। इंस्टॉल VSFTPD, ये सर्विस हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लिनक्स सर्वर पे, ठीक है। इफ नॉट ऑलरेडी, ऑफ कोर्स आप पहले चेक करोगे कि ऑलरेडी है कि नहीं, अगर नहीं है तभी इंस्टॉल करोगे। एंड इंस्टॉल करने के लिए आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी कमांड्स है, अगर हम रेड हैट या तो CentOS की बात करें तो yum install VSFTPD हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। राइट साइड वाला हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ रिमोट सर्वर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सर्विस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग RPM-QA यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब करके देख लेते हैं VSFTPD, ठीक है, ये ऑलरेडी है कि नहीं। ओके, सो देयर इज नो रिजल्ट, इसका मतलब है यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग क्या सिंपल yum इंस्टॉल VSFTPD कर लेते हैं एंड -y कर लेते हैं कि हमें बार बार उसको रिप्लाई ना करना पड़े। सो अभी हम लोग ने रूट करना भूल गए थे, हम लोग क्विकली यहाँ पे रूट एक्सेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रूट आ गए एंड यहाँ पे ये जो थी कमांड हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो yum इंस्टॉल VSFTPD-y। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारी जो सर्विस थी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग चेंजेस हमें एक्चुअली करने हैं, क्या क्या करने हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले तो हम लोग ये फाइल में चलते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ CD etc VSFTPD, ओके। एंड यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी ये फाइल यहाँ पे। प्लीज़ नोट कि जब भी आप अगर प्रोडक्शन में कंपनीज में काम कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंजेस कर रहे हो, तो ऑलवेज रिकमेंड है कि इसका बैकअप लेके रखो, इन केस कुछ भी इशू हो तो आप रिवर्ट कर सको। सो हम लोग यहाँ पे सिंपल कर देते हैं VSFTPD.conf, सो conf.org, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ। सो यहाँ पे LSLTR करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी फाइल थी कॉन्फ, उसकी ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल को हम लोग ने प्रिजर्व कर लिया है। अभी हम लोग नॉर्मली इस अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज कर सकते हैं। सिंपल
ये कर लेते हैं एंड VI यूज़ कर लेते हैं इसको अपन एडिट करने के लिए। पेस्ट यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं क्विकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहला चेंज है एनोनिमस इनेबल इक्वल टू नो। ठीक है, तो एनोनिमस अपन को कोई भी बाहर का यूजर डायरेक्टली इसको एक्सेस ना कर पाए, इसको हम लोग को नो करना है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, एंड उसके बाद है एस्काई अपलोड इनेबल एंड डाउनलोड इनेबल यस यस करना है। एंड उसके बाद हम लोग एक ऑप्शनल है कि यूज लोकल टाइम इक्वल टू यस, ये फाइल के एंड में हम लोग चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। सो जल्दी से अभी हम लोग ये सारे अपने चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइल है हमारी एंड इस पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो अनोनिमस इनेबल इक्वल टू नो, ये ऑलरेडी है, तो अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हम लोग को करना है स्काई कैरेक्टर वाला। ओके, सिंपली हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है। सो अभी इसको हमें सिर्फ अनकमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 2 लाइन है उसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं अपनी फाइल के। तो यहाँ पे यूज लोकल टाइम इक्वल टू यस, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं WQ। कॉन्फ़िगरेशन का काम हमारा हो गया है यहाँ पे ओवर। एंड इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद स्टार्ट एंड इनेबल, जो भी अभी हम लोग ने सर्विस अभी इंस्टॉल करी है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। एंड अभी इसको यूज़ करने के लिए हमें फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट फायरवॉल इसको अलाउ नहीं करेगा फॉर द सिक्योरिटी रीजन। सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम CTL स्टार्ट VS FTPD सर्विस। ठीक है, सो या तो डायरेक्ट डॉट सर्विस नहीं भी लगा तो चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं एंड एक बार इसका स्टेटस देख लेंगे जस्ट टू डबल वेरीफाई। ओके, सो ये हमारी सर्विस अभी इनेबल हो गई है। ओके, सो यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लोज एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना था, अपने फायरवॉल को डिसेबल करना था। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डॉट सर्विस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो चुका है और एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई के लिए एक बार स्टेटस देख लेते हैं। सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि फायरवॉल जो हमारा है वो इनएक्टिव हो गया, डेड है। ठीक है, सो वी आर गुड। अभी हम चाहें तो अपने रूट यूजर से बाहर आ सकते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने क्लाइंट सर्वर वाले पार्ट पे कि जो हमारा क्लाइंट साइड है जहां से हमें फाइल ट्रांसफर करना है। सो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं, पहले तो हमें क्या है, नीड रूट एक्सेस ऑफ कोर्स, कि हम लोग कोई भी इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ चाहिए तो रूट एक्सेस चाहिए पड़ेगा। इंस्टॉल FTP सर्विस, वहाँ पे VS FTPD था, यहाँ पे FTP सर्विस या तो FTP कमांड हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए, इफ़ नॉट ऑलरेडी। ओके, तो आप चेक कर सकते हो, सिंपली FTP कमांड आप टाइप करोगे, अगर नहीं होगा तो वो बता देगा। ठीक है, सो यम इंस्टॉल FTP, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी अलाउ करता है अब FTP इंस्टॉल उसको कर लो। नाउ देखो, ये मेरा क्लाइंट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो मैं यहाँ पे FTP टाइप करता हूँ एंड जैसे ही मैं टाइप करता हूँ नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एडिशनल टर्मिनल चालू हो गया। ओके, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास FTP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं राइट साइड वाले में था, यहाँ पे मेरे पास FTP अगर मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐसा बताएगा, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा बताएगा कमांड नॉट फाउंड एंड बोलेगा इंस्टॉल पैकेज FTP यूजिंग दिस। तो मुझे रिमोट सर्वर है, अभी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, हाउ टू ट्रांसफ़र फाइल। ठीक है, अभी हमारे पास रिमोट सर्वर भी पूरा कंप्लीटली कॉन्फ़िगर था। इसके बाद हमारे पास क्लाइंट साइड वाला भी FTP हमारी कमांड ऑलरेडी रेडी है। अभी फाइल ट्रांसफ़र कैसे करना है वो चीज़ देखते हैं। सो इसके बाद क्या करना है, जो हमारा रिमोट सर्वर है उसकी हमें IP पता होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो उसके बाद हमें क्या करना है, FTP एंड उसके बाद जो भी सर्वर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उसका IP बस हमें देना है। सो सबसे पहले तो ये करते हैं और देखो उसके बाद फिर यूजर नेम पासवर्ड, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनोनिमस हम लोग ने इसको डिसेबल करके रखा था एंड ये ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। सो चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। ओके, सो सबसे पहले तो हमें IP चाहिए, तो हमें रिमोट सर्वर पे जो हमारा राइट साइड वाला है उस पर इफ कॉन्फ़िग करते हैं और हम अपनी IP चेक करते हैं। सो ये है हमारी IP। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, लेफ्ट जहाँ पे क्लाइंट सर्वर है FTP करता हूँ एंड इसके बाद हम लोग
ये जो आईपी है उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्टेड टू, देखो ये कनेक्टेड हो गया। नाउ ये नेम, मतलब ये जो रिमोट सर्वर है वहां आपको एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो आपके पास वो होनी चाहिए, वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड पॉल, एंड इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ सी। तो मैंने जैसे ही, देखो ये पॉल है ना, ये यूजर का नाम, यूजर नेम कुछ पासवर्ड होगा। जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा एक्सेस हो गया। नाउ मैं चाहूँ तो कोई भी फाइल ईजिली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको तो क्विट कर लेते हैं और एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। देखो तो यहाँ पे सिंपल, आपको इससे बाहर आना तो बाय या तो एग्जिट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे गुड बाय, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसने एग्जिट कर दिया। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फाइल बनाएंगे टच, एंड उस फाइल का नाम दे देंगे एफ टी पी टेस्ट फाइल, ठीक है। डॉट टी एक्स टी, आई मीन नो मैटर्स, इट्स फाइन, ठीक है। से यहाँ पे एल एस एल टी आर करते हो तो यहाँ पे देखोगे ना, उसमें जल्दी से हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, लाइक ई को दिस इज, और इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं अपन अपनी फाइल में जो कि है एफ टी पी टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अगर कैट करके देख लेते हैं कि आपको कंटेंट दिखा दूं, दिस इज द टेस्ट फाइल फ्रॉम काली लिनक्स, ओके। सो हमारी फाइल तैयार है। अभी हम लोग फिर से एफ टी पी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद नाउ अभी हमारी फाइल ऑलरेडी रेडी थी, ठीक है। नाउ सिंपली आपको पता है क्या करना है, पुट, एंड उसके बाद फाइल का नाम जो कि है एफ टी पी टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी ट्रांसफर कंप्लीट। नाउ ये फाइल गई कहाँ, ठीक है। सो अगर मैं पॉल, जहाँ भी जो भी पॉल यूजर है उसका होम डायरेक्टरी है, ठीक है, वहां पे मैं एल एस एल टी आर करता हूँ सी। नाउ अगर आप यहाँ देखो तो एफ टी पी टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे ये हमारी फाइल आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर दिया है तो आप अच्छे से देख सको। ये देखो, ये एफ टी पी वाली फाइल आ गई है, एंड जब मैंने कैट किया उसको, सो यहाँ पे दिस इज अ टेक्स्ट फाइल फ्रॉम द काली लिनक्स, ओके। सो इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी या तो पाथ में आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे कि लेफ्ट साइड देखोगे यहाँ पे एफ टी पी आपका टर्मिनल चल रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सिंपली आप PWD करके पहले देख सकते हो कि आप अभी करेंट कौन सी डायरेक्टरी में हो। तो यहाँ पे देखोगे होम और पॉल, मतलब ये होम डायरेक्टरी में। अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे वीडियोस फोल्डर के अंदर फाइल ट्रांसफर करना है, सो मैं सिंपल CD एंड वीडियोस ऐसा कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज। अगर मुझे फिर से चेक करना है, PWD कर दूंगा तो यहाँ पे मैं वीडियोस फोल्डर के अंदर हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पे पुट एंड अपनी एफ टी पी वाली जो फाइल है उसको पुट करता हूँ, ठीक है। सो ट्रांसफर कंप्लीट, ओके। सो यहाँ पे मैं राइट साइड में, ठीक है, CD वीडियोस करता हूँ एंड उसके बाद LS LTR करके दिखाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे FTP जो हमारी जो फाइल है FTP टेस्ट फाइल डॉट TXT, ये यहाँ पे हमारी ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। दिस इज द टेस्ट फाइल फ्रॉम काली लिनक्स। अभी तक तो हम लोग ने ये देखा, एंड PWD है, ठीक है। अगर मुझे वीडियोस के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या मैं बना सकता हूँ, चलो बना के देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट फोल्डर, अभी यहाँ पे वीडियोस में जाके देखते हैं तो यहाँ पे LS, यहाँ पे टेस्ट फोल्डर बन चुका है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर जा सकता हूँ, तो यहाँ सक्सेसफुली चेंज हो गया, ठीक है। PWD करके देखते हैं तो नाउ यू कैन सी वीडियोस के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर, ओके। अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर वे में यहाँ भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक तो हम लोग ने देखा कि एक फाइल को कैसे ट्रांसफर करा जा सकता है, बट हमारे पास मैक्सिमम केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स हमें ट्रांसफर करना हो। सो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे अभी हम लोग की फाइल 1 एंड फाइल 2 है, यहाँ पे 2 फाइल्स है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से FTP कनेक्शन, तो यहाँ पे हमारा FTP हो गया है कनेक्टेड, ओके। सो मल्टीपल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे m पोर्ट, जो कि मल्टीपल फाइल्स के लिए m पोर्ट यूज करेंगे। एंड जो भी फाइल है, जैसे कि हमारी फाइल 1 फाइल 2, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आप दे सकते हो। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे से आपसे पूछता है, आप सिंपल यहाँ पे y या तो सिंपल डिफॉल्ट भी ऐसे एंटर करोगे, एंड दैट्स इट। नाउ उसके फाइल 1 के लिए एक बार पूछा एंड उसके बाद फाइल 2 के लिए पूछा, एंड जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पे आपकी दोनों फाइल ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने, अभी मैं PWD कर देता हूँ, ये वीडियोस फोल्डर में हम लोग ने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट साइड में वीडियोस फोल्डर में, यहाँ पे सिंपल है, मैं LS करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे फाइल 1 एंड फाइल 2 दोनों ही एक बार में ट्रांसफर
हो चुकी है बहुत ही ईज़ी वे में। ओके, सो यहाँ तक तो अभी हम लोग ने केसेस देखे कि जब क्लाइंट सर्वर से जो रिमोट सर्वर है, वहाँ पे हम लोगों ने फाइल ट्रांसफ़र कैसे करी। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो रिमोट सर्वर है, वहाँ से हमें फाइल को लेके आना है या तो डाउनलोड करना है बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया, अपलोड किया, बट अगर इन केस हमें रिमोट सर्वर से डाउनलोड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम लोग के एक कमांड में ही चेंज है, दैट्स इट। सो अभी हम लोग राइट साइड में जो हमारा रिमोट सर्वर है वहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टच मैं कर देता हूँ, जैसे कि डाउनलोड टेस्ट फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे डाउनलोड टेस्ट फाइल नाम की मैंने फाइल बना ली। ओके, यहाँ पे मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपल, जो अभी लेफ्ट साइड में अभी हम लोग हैं एंड यहाँ पे PWD करता हूँ वीडियोस में। तो डायरेक्टरी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो डायरेक्टरी सेम है ना, हम लोग को सिंपल करना है गेट कमांड एंड आपको नाम देना है फाइल का नाम। जैसे ही आप करते हो, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। ओके, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे FTP कनेक्शन को बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए सिंपल बाय यूज करो। ओके, एंड अगर आप इसके बाद ls ltr करते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड टेस्ट फाइल। ओके, आपको सिंपल ls करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी डाउनलोड टेस्ट फाइल। ठीक है, तो जो अभी हम लोग ने अब भी डाउनलोड करी, ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। सो इन दिस केस FTP को यूज करके आप सिंपली डाउनलोड एंड अपलोड बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। और ऐसे वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।